आओ प्यारी सास संगत जी, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है आप सभी कुशल व मंगलमय होंगे। सदगुरु की कृपा आपके परिवार और आप पर बरस रही होगी और आप निरंकार का स्मरण कर रहे होंगे। आओ प्यारी सास संगत जी, एक महात्मा जो कि भिक्षा लेने के लिए और एक दरवाज़ा पर जब महात्मा गए और दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता निकल कर के आई। बोले बेटा बताइए। तो बोले माता जी मेरे पास कुछ आटा है, कृपा करके सब्ज़ी आप दे दें और बाकी इसकी रोटियां बनवा दें तो बड़ी कृपा होगी। आओ प्यारी सास संगत जी, उन्होंने कहा जी आ जाओ महात्मा जी, अंदर आ जाइए। तो क्या करा माता जी ने, महात्मा जी को बैठा करके पानी पिलवाया और पिला करके आओ प्यारी सास संगत जी अपनी बहुओं से कहा कि बेटा ऐसा करना है, ये महात्मा जी का आटा है और इसकी आप रोटियां बना दो। तो प्यारी सास संगत जी बहुएं भी आज्ञाकारी थीं। अब वो कहता है कि माता जी आपके कितने बेटे हैं? तो वो कहती हैं मेरे 2 बेटे हैं। बोले कहाँ हैं? बोले दोनों बेटे फ़ौज में गए हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, जब माता जी ने बताया दोनों बेटे फ़ौज में गए तो महात्मा बोलता है कि माता जी सपोज करो, कल्पना कीजिए यदि दोनों बेटे आपके मारे जाएं फ़ौज में तो आपकी बहुओं का क्या होगा। आओ प्यारी सास संगत जी, ये सुनते ही माता आग बबूला हो गई, क्योंकि भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वह घाव नहीं भरते जो बने हो कड़वी बोली से। आओ संत महात्माओं, वो घाव नहीं भरते जो कड़वी बोली से बन जाते हैं, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है लेकिन वाड़ी का घाव कभी नहीं भरता। प्यारी सास संगत जी, माता जी को क्रोध आ गया और माता जी ने बहुओं से कहा रुक जाओ, ठहरो, आटे का क्या करा? बोला माता जी हमने इसमें पानी डाल लिया। तो बोले यहीं पानी डाल लिया, यहीं रुक जाओ। और वो माता ने क्या करा, वो उठा करके और उस साधु के जो झोली में डाल दिया गीला आटा। आओ प्यारी सास संगत जी, अब वो साधु बोले चले जाओ यहाँ से अभी तुरंत। माता ने कहा हमारे पास रोटी वोटी आपको बनाने के लिए, यानी हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। आओ प्यारी सास संगत जी, अब ये महात्मा जब जा रहे थे तो रास्ते में अक्सर गांव में बैठे हुए होते हैं व्यक्ति, वो कहते हैं कि महात्मा जी ये आपकी झोली से क्या टपक रहा है? तो महात्मा जी कहते हैं ये मेरी झोली से जो मेरे जीभ का रस टपक रहा है। आओ प्यारी सास संगत जी, कहते हैं कि मैंने ऐसा बोला इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। तो आओ प्यारी सास संगत जी की आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आओ प्यारी सास संगत जी, केवल हमें कहने मात्र के लिए संत नहीं रहना है, यानी केवल हमने भेषधारी बन कर के संतों का जीवन केवल नहीं बिताना, बल्कि उसे अपने अमली जामे में भी लाना है। यही तो माता जी इस समय सिखा रही हैं कि प्यारी सास संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार, प्यार से कहिए, प्यार से रहिए। आओ प्यारी सास संगत जी, तो हमें क्या करना है? हमें प्यार से ही बोलना है। यदि वो संत उस समय वो महात्मा प्यार की भाषा का प्रयोग करते, माता से अभद्र भाषा का प्रयोग ना करते, तो उनको क्या होता, वो जो रोटियां बनी हुई मिलती, और उनका वो माता बड़ा सेवा सत्कार में लगी हुई थी कि महात्मा जी आए हैं। तो आओ प्यारी सास संगत जी, हमें सतगुरु सिखा रहे हैं कि हे संत महात्माओं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। आओ प्यारी सास संगत जी, हमें ऐसी भाषा बोलनी है कि औरों को तो अच्छी लगे, औरों का तो यानी मन को सुख शांति देने वाली हो और अपने अहम को मिटाने वाली हो। आओ प्यारी सास संगत जी, कहते हैं कि यानी किसी अंधे को अंधा कह दोगे तो आप डायरेक्टली अंधा कह दोगे तो वो बहुत बुरा मान जाएगा प्यारी सास संगत जी। इसलिए उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब आपकी आंखें कैसे चली गईं, क्योंकि उधर कहा है, लेखक ने कहा है कि लेखक लिख नहीं सकता, अरे वक्ता कह नहीं सकता, और सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। आओ प्यारी सास संगत जी, सच्चाई में बड़ी कड़वाहट होती है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कड़वाहट चीज़ हमेशा जो है फ़ायदा पहुंचाती है।
तो प्यारी साथ संगत जी, हमें करना क्या है, जो हमें इस समय सद्गुरु सिखा रहे हैं संत महात्माओं, कि हमें प्यार से रहना है, हमें प्यार से बोलना है। हमें यानी संत जामे में हमें भेज दिया है। हमें जब ब्रह्म ज्ञान की संतों इस सद्गुरु की कृपा से प्राप्ति हो गई, तो अब हमारा आचरण भी पूरी तरीके से, टोटली तरीके से वो महात्मा वाला हो जाना चाहिए। आओ प्यारी साथ संगत जी, एक दिन में इंसान कोई धीरे धीरे एक दिन में सारी गलतियां नहीं निकाल देता, लेकिन प्यारी साथ संगत जी, जिस प्रकार से एक बच्चा यदि रोज़ की 5 वर्ड्स मीनिंग भी याद करे, तो प्यारी साथ संगत जी, यदि हम मल्टीप्लाई करें 5 को 30 से, तो 150 वर्ड्स मीनिंग उसके पर 1 मंथ, एक महीने में 150 वर्ड्स मीनिंग उसके याद हो जाएंगे। आओ प्यारी साथ संगत जी, क्यों ना करें। सद्गुरु कहते हैं कि बस क्या करना, एक एक गलती आपको छोड़ देनी है, क्योंकि टू ईरर इज़ ह्यूमन, गलती इंसान से, यानी इंसान गलतियों का पुतला है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, हमसे आपसे बहुत सारी गलती होती हैं, कृपा करो, मेहर करो, दया करो, हम एक एक गलती, एक एक कमी अपनी निकालते चले जाएं। आओ प्यारी साथ संगत जी, जब प्योर सोना रह जाता है तो उसमें जितना यानी जितना उसे धोया जाता है तो इतना ही वो निखरता चला जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, कृपा करो, दया करो, मेहर करो। सद्गुरु से यही अरदास, सद्गुरु सच्चे पातशाह हमारी गलतियों को बख्शते हुए, अपने चरणों का टूट स्नेह देते हुए अपने चरणों में लगाए रखना। परम प्यार से बोलेंगे धन्यकार जी।